हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर का बच्चे सेकंड पार्ट दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए बिना किसी डिले के फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से स्क्रॉल अप करके चैप्टर पर पहुंच जाते हैं। देखिए दिस इज ब्लैक एरोप्लेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो राइटर है दैट इज फेडरिक फॉर्सेट। ओके क्लियर। तो जो राइटर है ना वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में पायलट भी रह चुके थे। ओके क्लियर। तो चले पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है। तो जहां पर भी आई यूज हुआ है ना बच्चे, वो आई यहाँ पर कौन है? हमारे इस चैप्टर के राइटर ही हैं। ओके, जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं प्लस नरेटर भी हैं, कहानी भी आपको वही सुना रहे हैं। ओके क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। ठीक है, तो मून मेरे से कहां से ऊपर आ रहा था? ईस्ट से। ओके क्लियर। बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और तारे भी बहुत टिमटिमाते चमक रहे थे। ठीक है, स्काई में। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। तो नाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ नाइट वॉज दैट। ठीक है, तो नाइट जो थी दैट वॉज अ क्लियर स्काई। ठीक है, एक भी जो था क्लाउड नहीं था। ओके, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ठीक है, तो बोल रहे मैं काफी खुश था। ठीक है, क्योंकि नीचे जो कंट्री साइड नीचे सो रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर नाइट में क्या कर रहे हैं? स्काई में अपना एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या उड़ा रहे थे? अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ओके, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से ले जा रहे थे बैक टू इंग्लैंड। ओके, वापस इन्होंने कहाँ जाना था? इंग्लैंड। ओके क्लियर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। ओके, तो इनकी फैमिली इंग्लैंड में होगी। ओके, तो ये अपनी हॉलीडेज के बारे में सोच रहे हैं, सपने देख रहे थे। ओके, और इनको यही लग रहा था कि मैं कब जाकर इंग्लैंड पहुंचूंगा और अपनी फैमिली से मिलूंगा। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। ओके, तो कितना टाइम हो रहा है बच्चे? 1:30 हो रहे हैं, 1:30 AM हो रहे हैं। ओके, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, अब ये सोचते हैं कि मुझे किसको कॉल करना चाहिए? पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। ठीक है, तो अभी हमने रेडियो स्विच ऑन करते हैं और क्या बोलते हैं? पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS, उनकी फ्लाइट नंबर है बच्चे DS-088। हेयर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। बोल रहा है एकदम से अब मेरे पास रिप्लाई आ गया। ओके, DS-088 आई कैन हियर यू। ओके, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। ओके क्लियर। तो उनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं पेरिस कंट्रोल रूम से कि उनको कितनी डायरेक्शन में कितनी डिग्रीज जो है टर्न करना है। ऑलराइट, एंड ही फॉलोड दोज इंस्ट्रक्शंस। ऑलराइट, आई चेक द मैप, ये मैप चेक करते हैं, एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। ओके, तो इनका जो सेकंड फ्यूल टैंक है ये उस पर स्विच कर चुके हैं। तो कहने का मतलब पहला जो फ्यूल टैंक था ये ऑलरेडी पूरा जो फ्यूल है वो यूज कर चुके हैं। अब सेकंड और ये लास्ट फ्यूल टैंक है उनके पास, तो ये उस पर टर्न करते हैं एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो जैसे ही उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि इसको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ को मोड़ लो, तो वैसा ही वो करते हैं। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो इनको ये पूरा अपने सपने देख रहे हैं कि मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तक मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ हूंगा। ठीक है, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, इजी फ्लाइट थी। मतलब कि उनको लग रहा था कि नहीं कोई दिक्कत जो है वो फ्लाइट में इसमें आने वाली नहीं है। ओके, बट एज यू नो बेटा कि स्काई इज वेरी अनसर्टेन, वेदर इज वेरी अनसर्टेन, वेदर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो एकदम से यहीं पर मौसम बदलेगा। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो पेरिस कितनी दूर छूट गया बेटा? 150 किलोमीटर पीछे वो छोड़ आए हैं जब उनका सामना किससे होता है? क्लाउड से होता है। और वो क्लाउड्स भी कैसे हैं बच्चे? स्ट्रॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, तूफानी बादलों वाले क्लाउड्स हैं। ओके, दे वर ह्यूज, काफी बड़े बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। तो यहाँ पर देखिए सिमिली का यूज किया, उनका कंपैरिजन किया लाइक वर्ड का यूज करके। किसके साथ? ब्लैक माउंटेन्स के साथ उनको कंपेयर किया गया है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई मतलब पूरे आसमान में फैले हुए थे। ठीक है, और यहाँ उनका ये एयरप्लेन है, तो उसके उनके आगे जो है वो खड़े हुए हैं ये सारे क्या? स्ट्रॉर्म क्लाउड्स। ओके क्लियर, जिनको वो माउंटेन्स की तरह बता रहे हैं।
आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से तो नहीं जा सकता, ओके क्लियर। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं यहाँ से घुमा कर जाऊं, ठीक है, इस तरीके से कि जहां पर क्लाउड्स नहीं है तो मैं यहाँ से घूम कर जाऊं, अपना पाथ लूं, ओके, और ना ही मैं क्लाउड्स के ऊपर से जा सकता हूँ, ओके, क्यों, क्योंकि फ्यूल की कमी है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब इनके मन में ख्याल आता है तो एक रास्ता तो यही है कि पेरिस वापस जाया जाए। आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन ये कहाँ जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, सुबह अपनी फैमिली को मिलना चाहते थे, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, ओके, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, ओके, आई विल टेक द रिस्क, तो यहाँ पर बच्चे ये लाइन बोलते हैं कि आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। तो व्हाट वाज दैट रिस्क, ये पीछे क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या रिस्क था, कि अपना जो ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन है उसको सीधा फ्लाई करना इनटू द ब्लैक स्टॉर्म, ओके, यही रिस्क था। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तो अपने एयरप्लेन को सीधा उन तूफानी बादलों के अंदर ले जाते हैं, ओके। अब जैसे ही अपने प्लेन को बादलों के अंदर ले जाते हैं तो क्या उन्होंने फील करा बादलों के अंदर, वो बताया गया है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बाहर देखना कुछ भी इम्पॉसिबल था। द एयरप्लेन द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो ये जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, कहने का मतलब बैलेंस जो बिगड़ जाता है ना एक तरीके से। आई लुक दैट कंपास, ओके, मैं कंपास की ओर देखता हूँ, क्योंकि हमें पता है बेटा कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन बताती है, राइट, मैग्नेटिक कंपास होती है। आई कुडेंट बिलीव, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं, माई आईज, अपनी आंखों पर, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ठीक है, तो कहने का मतलब कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, जो कंपास की जो नीडल है वो बस गोल 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 घूमते जा रही है, ओके, इट वॉज डेड, तो इससे साफ पता चल रहा था कि जो कंपास है दैट स्टॉप्ड वर्किंग, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, तो एक एक करके उनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, अब वो रेडियो से पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर, ठीक है, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। अब वो ऐसी फ्लाइट में है, ऐसे एरोप्लेन में है जिसमें ना कोई रेडियो है ना कोई कंपास है, ठीक है, एंड आई कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, मीन्स ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, वो ना ये देख सकते थे कि वो कहाँ पर थे, ओके, इट मीन्स ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो कहाँ खो चुके थे, उन तूफानी बादलों में खो चुके थे, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर, क्वाइट नियर मी, ब्लैक क्लाउड्स अभी भी वो क्लाउड्स के अंदर ही हैं, तो उनके जस्ट पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी, ठीक है, दिस इसी वजह से बच्चे उन्होंने उस एरोप्लेन को स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन कहा। अदरवाइज हमें पता है जब हम भी नाइट स्काई में रात को एरोप्लेन को फ्लाई करते देखते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एरोप्लेन है, क्योंकि उसके विंग्स पर क्या होती है, लाइट्स होती हैं। लेकिन दिस वाज अ स्ट्रेंज एरोप्लेन, क्यों, क्योंकि इसके विंग्स पर कोई लाइट ही नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन फिर भी मैं इसे देख पा रहा था बिल्कुल मेरे साथ उड़ते हुए थ्रू द स्टॉर्म, और ये भी तूफानी बादलों में से होते ही गुजर रहा था, ओके। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था, टर्न टुवर्ड्स मी, और दूसरे पायलट का फेस मेरी ओर था, ओके। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ओके, तो नरेटर यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं अपने साथ एक दूसरे पर्सन को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ही यहाँ पर कौन बच्चे, पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, ओके, तो वो अपना जो पायलट है उसका वो अपना हैंड जो है वो लिफ्ट अप करता है, उठाता है और वेव करता है, मानो इशारा कर रहा है कि वो नरेटर को ये कह रहा है कि मुझे फॉलो करो, ओके, फॉलो मी ही वॉज सेइंग, तो नरेटर समझ जाते हैं कि वो उनको क्या करने को बोल रहा है, फॉलो करने को कह रहा है, ओके। ही नोज दैट आई वॉज लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, ठीक है, तो वो एरोप्लेन कहीं ना कहीं जानता था, वो पायलट कहीं ना कहीं जानता था कि मैं खो चुका हूँ, ओके, आई थॉट, मुझे ऐसा लगा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, तो यहाँ पर मान लो हमारे नरेटर का एयरप्लेन है, तो वो जो है अपना पहले तो यहीं से इशारा कर रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, और फिर अपने एयरप्लेन को आगे ले आते हैं नरेटर के एयरप्लेन के, ताकि वो उनको आसानी से क्या कर सके, फॉलो कर सके, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अगेन देखो उन्होंने कंपैरिजन करा, सिमिली यूज करा, लाइक वर्ड यूज किया,
कि वो बोल रहे हैं कि मैं इतना खुश था, ठीक है, कि मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करते जा रहा था, बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जैसे बच्चा जो होता है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं ना, इन द सेम मैनर वो उस पायलट को जानते भी नहीं थे एंड स्टिल ही ओबेड हिम, राइट, वो उसको ओबे कर रहे हैं, उसकी जो जैसा उसने कमांड दिया वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, क्लियर। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब आधा घंटा हो चुका था नरेटर को उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए। ओके, क्लियर। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब इनको फिर दोबारा से डर लगने लगा था। क्यों बच्चे? क्योंकि अब इनके ओल्ड डेकोटा, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक जो इनके पास था वो उस पर स्विच कर चुके थे। ओके, तो अब इनके ओल्ड डेकोटा पर सिर्फ इतना ही फ्यूल रह गया था कि जस्ट 5 और 10 मिनट्स और फ्लाई कर सकते थे। इसके अलावा हमें पता है अगर इसका मतलब इमीडिएट लैंडिंग की जरूरत है, अगर लैंड वो नहीं करते हैं तो प्लेन इज गोइंग टू क्रैश। ओके, दैट इज फॉर श्योर। तो यहाँ पर इसलिए वो दोबारा से डर गए थे। ओके, क्लियर। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलो थ्रू द स्ट्रॉम, और ये भी स्ट्रॉम में से होते हुए उनको फॉलो करते रहे उस पायलट को। ओके, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं एकदम से क्लाउड से बाहर आ गया। एंड आई सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो बच्चे दैट वाज रनवे। ठीक है, रनवे मतलब जहां एयरप्लेन लैंड होता है। ओके, क्लियर। और उस रनवे वो रोड ही होती है, उसमें बड़ी बड़ी सी लाइंस होती हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर यही बोला गया कि मैं उस क्लाउड से बाहर आ गया। ओके, और मैंने अपने सामने दो बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस देखी। ठीक है, और वो रनवे था, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। ओके, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो ये पीछे मुड़कर देखते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अगर मेरे एयरप्लेन की लैंडिंग हुई है तो कहीं ना कहीं उस प्लेन की भी लैंडिंग हुई होगी। तो पीछे मुड़कर देखते हैं, स्काई में भी देखते हैं, लेकिन कोई नहीं था वहां पे। ओके, देयर वॉज नथिंग देयर। ओके, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं गायब हो गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसको कहीं नहीं देख पा रहे थे। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ओके, ये लाइन में बच्चे क्वेश्चन भी आएगा, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोल रहे हैं कि मैं लैंड कर जाता हूँ और मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं फील कर रहा था। ठीक है, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। ठीक है, अपने ओल्ड डेकोटा को दूर, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे अब लैंडिंग हो गई है तो अपने एयरप्लेन से तो दूर जाएंगे ही ना वो, तो बिल्कुल भी उसमें सॉरी फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी जान बाल बाल बची थी, राइट। तो इसलिए क्योंकि अब वो लैंड कर गए हैं, अब अपनी फैमिली के साथ जैसा उन्होंने एंटीसिपेट किया, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया, वो वैसा ब्रेकफास्ट जो है अपनी फैमिली के साथ सुबह एंजॉय कर पाएंगे। दैट इज व्हाई ही वाज नॉट फीलिंग सॉरी। ओके, टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा, यही आप लिख कर आओगे। ओके, आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द ओल्ड पायलट वाज। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि मैं गया कंट्रोल सेंटर में, जो वुमेन थी उससे बात करने के लिए, और मैंने उससे पूछा कि वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, वो दूसरा पायलट कौन था मेरे साथ। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट को थैंक यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आई लुक दैट शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। तो वो जो औरत थी ना कंट्रोल सेंटर में, वो नरेटर की ओर बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से देखती है। ओके, एंड देन लाफ्ड, और हंसने लगती है। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Okay, तो ये क्वेश्चन मार्क आपको भी इसी तरीके से बोलना है, क्योंकि वो जो औरत है वो बड़ी हैरानी से बोल रही है कि दूसरा एरोप्लेन? कौन सा दूसरा एरोप्लेन? इस स्ट्रॉमी नाइट में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। ओके, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। बेटा रेडार क्या होता है? रेडार पर ना सभी फ्लाइट्स को ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, कि कौन सी फ्लाइट कहाँ से होते हुए आ रही है। ओके, तो वो बोल रही है कि रेडार पर तो मैं सिर्फ आपका ही एयरप्लेन ट्रैक कर पा रही थी। देयर वाज नो अदर प्लेन। ओके, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। ओके, सो दिस रिमेन्ड अ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नरेटर सोच रहे हैं फिर किसने मेरी मदद की थी बिना कंपास, बिना रेडियो, ठीक है, बिना मोर फ्यूल के, कि मैं नीचे लैंड कर पाया। ओके, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। तो वो दूसरा पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था स्टॉर्म में, ठीक है, और बिना लाइट्स के। ओके, एंड दिस रिमेन्ड अ क्वेश्चन। एंड यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है इनकम्प्लीट नोट पर, जहां पर आपके लिए ही एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है कि आप बच्चे ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करोगे। ओके, क्लियर बच्चे? तो चलिए कह सकते हैं ये काफी कैसा चैप्टर था? मिस्टीरियस चैप्टर था। ठीक है, रहस्यमय चैप्टर था, क्योंकि एंड इस नोट पर हुआ कि
हमें क्लैरिटी नहीं हो पाई कि जिस पायलट ने हमारे नरेटर की मदद की थी, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन वाज द एरोप्लेन जिसके पायलट ने मदद की थी हमारे नरेटर की। ओके, क्लियर। तो वो पायलट कौन था वो नरेटर को नहीं पता चल पाया। तो बच्चे यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल यहाँ पर आप गेसेस कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कैन बी, इट कैन बी मिरेकल, राइट। ये मिरेकल हो सकता है, ठीक है, चमत्कार हो सकता है। ओके, और क्या कह सकते हैं बच्चे, ये गॉड की तरफ से एक्सटेंड की गई हेल्प हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है गॉड के अंदर सभी क्वालिटीज हैं। गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, राइट, ओमनी प्रेजेंट। जब मैंने आपको लेटर टू गॉड करवाया था तब भी मैंने आपको गॉड की ये क्वालिटीज बताई थी, ठीक है। गॉड ओमनी प्रेजेंट होता है, मतलब सब जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओमनी साइंट होता है, ठीक है, वो सब जानता है कि हमारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। एंड ओमनी पोटेंट होता है, पोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल। ओके, तो गॉड के लिए तो कुछ भी करना इज नॉट, इज मतलब कि कुछ भी करना इज पॉसिबल, राइट। तो गॉड की तरफ से की गई हेल्प भी हो सकती है, मिरेकल भी हो सकता है, और वी कैन से कि ऑथर यहाँ पर हेल्यूसिनेट भी कर सकता है, ठीक है, हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है। बच्चे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखोगे ही लिखोगे। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है बच्चे, जब हम अपनी सेंसेस से ऐसी चीजों को देखते हैं जो चीजें हमारे आसपास एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए, कभी आप हॉरर मूवी देख लेते हैं, राइट, और हॉरर मूवी को देखने के बाद आपको डर लगने लगता है, आपको लगने लगता है कोई चीजें अपने आसपास जो है वो प्रेजेंट फील होने लगती हैं जो आपके पास है ही नहीं, राइट। तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हो बेटा? हेल्यूसिनेट कर रहे होते हो, मतलब कि उन चीजों के बारे में भी सोच रहे होते हो, वो चीजें भी आपको नजर आ रही होती है जो चीजें एक्चुअल में नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हेल्यूसिनेशन का कारण होता क्या है? बेसिकली स्ट्रेस। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, राइट, प्रेशर में होते हो, जब आप प्रेशर फील करते हो, ओके। तो अब हमें पता है हमारे जो ऑथर थे, ही वॉज ऑल्सो अंडर अ ग्रेट स्ट्रेस एंड प्रेशर, राइट। वो भी ग्रेट स्ट्रेस और प्रेशर में थे, बिकॉज ऑफ विच ही वॉज हेल्यूसिनेटिंग, जिसके कारण वो क्या कर रहे थे? हेल्यूसिनेट कर रहे थे। एंड देयरफॉर ही गॉट टू सी दैट ब्लैक एरोप्लेन विच वॉज नॉट देयर इन रियलिटी, ओके, जो एक्चुअल में था ही नहीं, वो ब्लैक एरोप्लेन उनको देखने में नजर आता है। ओके, क्लियर। तो विद दिस आई टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे, चैप्टर यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में जहां हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। कोई अगर टॉपिक पर आपको बच्चे वीडियो पहले चाहिए तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स को दूर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय।